नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की जाएगी सांसदी यूपी के वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। मोदी सरकार बड़ी संकट में है। इसमें कई तरह से आप दर्शकों को समझना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस वाराणसी से सांसद हैं, नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी से कैसे जीते, यह तस्वीर आप एक बार वाराणसी जा करके वहां के लोगों से अगर पूछ ले तो आप दर्शकों को सब पता चल जाएगा कि वहां के लोगों ने तो वोट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने वोट नहीं किया, जरूर किया, लेकिन जिताया नहीं था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वाराणसी के लोग कह रहे हैं। और जितना पीड़ित और जितने दर्द में भरे हुए वाराणसी के अंदर लोग हैं, शायद ही 543 लोकसभा सीटों पर किसी सीट पर लोग होंगे। शायद 543 लोकसभा सीटों में से नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहां लोग इतने दुखी हैं कि वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे सांसद नरेंद्र मोदी साबित हो रहे हैं, जबकि उनके विरोध में लड़ने वाले कांग्रेस के अजय राय कई राउंड आगे जा रहे थे, जीत रहे थे। नरेंद्र मोदी की हार संभव थी और अचानक चुनाव आयोग का वेबसाइट 3.5 से 4 घंटा काउंटिंग स्लो होता है, वेबसाइट अपडेट नहीं होता है और अचानक 1,52,000 मतों से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं। उसी वक्त, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और वह कहता है कि मोदी जीते नहीं, जिताए गए हैं। हालांकि अब वाराणसी के अंदर मोदी को नहीं, अजय राय को सांसद मान रहे हैं लोग, क्योंकि अजय राय कांग्रेस के वह हर किसी के सुख दुख में शामिल हो जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो वहां लोगों को, घरों को उजाड़ रहे हैं वाराणसी के अंदर। तो काहे का सांसद? तब तो उससे अच्छा सांसदी से इस्तीफा दे दे। और नरेंद्र मोदी के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, अब चाहे ट्रेड डील को लेकर के हो, चाहे एप्स्टीन फाइल को लेकर के हो, और जिस हालात में सरकार जिस तरह संकट में पड़ी हुई है, ऐसे ही रहा अगर तो सांसदी तो छोड़िए, पीएम की कुर्सी भी चली जाएगी नरेंद्र मोदी की। अब ऐसे में वाराणसी के अंदर किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, किस तरह से हिंदू का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार की वाराणसी के अंदर, जो अपने आप को गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी बता रहे थे, उसी वाराणसी में थूक रहे हैं लोग ऐसे सांसद के नाम पर। मंदिरों को तोड़ दिया गया। जो मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा करती थी भारतीय जनता पार्टी, उसी भारतीय जनता पार्टी ने 200 साल पुराना, 100 साल पुराना मंदिरों को तोड़ दिया, जमीनों को खाली करा दिया। और कहा यह भी जा रहा है कि वहां के लोगों को मुआवजे भी नहीं मिले, और वह अगर किसी कैमरे पे बोल दे तो यह जो अलग अलग संस्थाएं बना रखी है ना आरएसएस ने, बजरंग दल, तो हिंदू परिषद, तो क्या क्या, यह सब जाकर के मारपीट करते हैं पाखंडी लोग। अब ऐसे में वाराणसी के अंदर दाल मंडी को ध्वस्त कर दिया गया, वहां के लोगों को उजाड़ दिया गया। किसी की बपौती थी क्या हुआ सरकार की? लेकिन यह तानाशाही है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बहुत भारी पड़ने वाला है। इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं लोग वाराणसी के अंदर, कोई भी खुश नहीं है और सांसद मस्त है। एक बार भी नरेंद्र मोदी ने सांसद होने का फर्ज वाराणसी का निभाया, बल्कि फोटो शूट करवाया अपना।
फोटो शूट कराने के लिए वाराणसी का नाम इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने। अपने नकाब को छिपाने के लिए, अपने चरित्र को छिपाने के लिए वाराणसी के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन वाराणसी को धोखा दिया, वाराणसी की जनता को धोखा दिया, वाराणसी के वोटर्स को धोखा दिया और चोरी इनका पेशा बन गया। अब वही वाराणसी के लोग जिस हालात में इस वक्त हैं, दाल मंडी पर टूटने से जिस तरह से प्रशासन कहर ढा रही है, सरकार कहर ढा रही है वहां के लोगों पर, और वहां का सांसद जो चुनाव जीत करके आया, तीसरी बार चुनाव जीता है, वह एक शब्द बोलता तक नहीं। और यह भी मत सोचिए कि टूट रहे तो वहां के लोगों को मुआवजे मिल रहे, जी नहीं, पूरी की पूरी मंडी टूट रही है, लोगों के घर से उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो सांसद लोगों को बसाने की बात करता था, लोगों को छत देने की बात कर रहा था, वह लोगों के आसियां को उजाड़ रहा है, घर को उजाड़ रहा है, छतों को उजाड़ रहा है। तो ऐसे सांसद को आप क्या कहेंगे? वह व्यक्ति प्रधानमंत्री है। जैसा मैंने कहा कि मोदी की सांसदी भी जाएगी वाराणसी में, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पीएम की कुर्सी बचाना तो दूर की बात है। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से घिर भी गई है, संकट में है, संकट के दौर से है। और आप मत सोचिएगा या इतनी जल्द खत्म हो जाएगी संकट, ना, यह संकट कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कुर्सी ले डूबे। और एक बात आज आप दर्शकों को बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा, जो गांठ बांध लीजिए। कहते हैं कि बकरी की माई कब तक खैर मनाएगी, कभी तो लकड़ी चबाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त जिस हालात में है, बहुत ज्यादा दिन यह टिकने वाली है नहीं सरकार, क्योंकि इस सरकार का मार्च महीना संकटों भरा होगा। कुछ भी नहीं कर सकते। बजट सेशन का दूसरा भाग जो मार्च में 9 तारीख को शुरू हो रहा है, और 9 तारीख से चर्चा शुरू होगी पहले अविश्वास प्रस्ताव पर, जो इंडिया गठबंधन 118 सांसदों के हस्ताक्षर से लेकर के आया है और जो मंजूर हो गया है, कल ही मंजूर हुआ। 9 तारीख को जब पार्लियामेंट शुरू होगा, पहले ही दिन उस पर चर्चा और वोटिंग होगी, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है। लेकिन राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे हैं इस सरकार से, जो अब देर रात खुलासे हुए, बड़ी महत्वपूर्ण है। आप दर्शक थोड़ा जरा ध्यान से इसे सुनिए। राहुल गांधी ने पूछा है कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने कहा। नंबर 1 उन्होंने पूछा है राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी के सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनता के सवाल है, और लीडर ऑफ अपोजिशन जनता के सवालों को सरकार से पूछता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए आंखों में कांटा की तरह प्रधानमंत्री को चुभ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उसकी सदस्यता तक समाप्त करने की कोशिश में लगी हुई है। पहला सवाल राहुल गांधी कहते हैं, डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिका मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? नंबर 2 में सवाल पूछते हैं कि अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोयाबीन किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे? और नंबर 3 सवाल पूछते हैं कि जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? एडिशनल में क्या क्या शामिल है जो बताया नहीं जा रहा है, एडिशनल शब्द के पीछे छुपाया जा रहा है? क्या यह
समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है। और आप चौथा सवाल पूछते हैं राहुल गांधी, नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रोक्योरमेंट को कमजोर करने या एमएसपी और बोनस को कम करने का दबाव डाला जाएगा? और नंबर 5 पर पूछते हैं, एमएसपी की बात आप दर्शक को मैं बताऊंगा अभी। और नंबर 5 सवाल सुन लीजिए, क्या कहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कहते हैं, एक बार यह दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खोलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा? किसानों को यह सफाई तो मिलनी ही चाहिए सरकार की तरफ से। यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह भविष्य की भी बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत के कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? यह 5 सवाल हैं जो राहुल गांधी ने 17 किसान संगठनों से बैठक करके, छात्रों, शिक्षकों, मजदूरों से बैठक करके यह सवाल पूछे हैं। यह सवाल उस देश की जनता के है, इस देश के जनता के है। अब उस एमएसपी पे जरा समझ लीजिए कि जिस एमएसपी को किसान मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप दर्शक कोई सामान खरीदते हैं तो एमआरपी पे खरीदते हैं, एमआरपी देते हैं आप। अब एमआरपी आप यानी कि कंपनी अपने सामानों के रेट को तय करती है। जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, चाहे बिस्किट बनाती हो या कोई भी सामान बनाती है, तो वह उसका कीमत तय करती है। बोरी में चावल भर करके पैक होकर के आता है तो वह उद्योगपति तय करता है उस चावल का क्या रेट मिलेगा, जो कि चावल किसान उगाते हैं, वह कंपनी वाला नहीं उगाता है। तो वह एमआरपी तय करता है। किसान कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें दो, यानी कि कम से कम, मिनिमम कम से कम जो हमारा रेट है उसको कानून बना दो कि इससे कम रेट में कोई ना ले। जब मंडी का माल बाजार में आता है जब माल मंडी में किसान का, तो उस वक्त औना पौना रेट में वह लोग लेते हैं, उनका कोई रेट नहीं है। सरकार कहती है कि इतना हम एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन क्या हुआ एमएसपी उन किसानों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, लेकिन उन कंपनी वालों को मिलता है एमआरपी। तो नरेंद्र मोदी यह जो सारी चीजें कर रहे हैं, यह इन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां से नरेंद्र मोदी सांसद बनकर के आए हैं, चुनाव जीत करके आए हैं, वहां के प्रति वह सांसद है ही नहीं। अब वहां के लोग इन्हें सांसद नहीं मानते, इन्हें सांसद पद से वहां से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आप इसकी उम्मीद मत कीजिएगा। नरेंद्र मोदी की हिस्ट्री यह नहीं है। नरेंद्र मोदी की हिस्ट्री है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। किसी फिल्म का डायलॉग है, आप दर्शकों ने सुना होगा, वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की परतें जिस तरह से खुल रही हैं, वह परतें नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी संकट भरी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आ रहा है, और जिस तरह से अमेरिकी ट्रेड डील जो राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में जिक्र किया है, मार्च महीना इस सरकार के लिए कितना घातक होने वाला है वह आप दर्शकों को बताऊं। इसीलिए मैंने कहा सांसदीय छोड़िए, पीएम की कुर्सी भी नहीं बचेगी। क्योंकि ये सरकार ने जो यूजीसी लाई है, वह यूजीसी भी 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में फिर पेश होना है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च तक का समय दिया था। 10 मार्च को जब पेश होगा तो फिर ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, अति पिछड़ा, एससी एसटी, आदिवासी सब सड़क पर होंगे जैसे पिछले दिनों थे। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी का बगावत, योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और नरेंद्र मोदी के बधिया बना दी है। प्रदूषण को लेकर के सारे पोल खोल दिए। ऐसे ही कभी नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो करते थे। दिल्ली की लालसा थी, योगी की भी दिल्ली की लालसा है।
लेकिन दिल्ली मिलेगी कि नहीं मिलेगी बात की बात है, सीएम की कुर्सी बचेगी कि नहीं पहले इस पर चर्चा है। 2027 में ही चुनाव होना, इसी 2026 के नवंबर महीने से सारा चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा और 2027 शुरू होते होते जोर पकड़ लेगा। 2027 के अंदर अप्रैल मई में सरकार बन जाएगी उत्तर प्रदेश में। डर इस बात की है सत्ता बचेगी कि नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं आई और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी उसकी अगर सत्ता आ गई तो फिर आरएसएस और नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता दूर हो जाएगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद तीसरी बार चुन करके आए हैं और वहां की जनता खून के आंसू रो रही है, और जिस तरह से अभी हाल के दिनों में दाल मंडी का असर दिखा कि घरों को तोड़ दिया गया, नरेंद्र मोदी सांसद होते हुए भी एक शब्द नहीं बोले। मुंह चुप्पा प्रधानमंत्री इस देश को मिला, सिर्फ रैलियों में मुंह खोलता है और बाकी समय मुंह में ताला लगा कर रखता है। वहां के लोग वोट दे करके आज पछता रहे, वाराणसी के लोग, और सांसद अजय राय को मान रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सांसद मानते ही नहीं, क्योंकि उनके दुख सुख में अजय राय ही जाकर के वहां लोगों की बातें सुन रहे हैं और उनके सुख दुख में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हारा हुआ प्रत्याशी, जबकि अजय राय कई राउंड तक आगे चल रहे थे और जीत रहे थे। नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते, जिताया गया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के ही नेता का कार्यकर्ता का एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। तो नरेंद्र मोदी सांसद है नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के घर उजड़ रहे हैं उसको बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता, और वहां के लोगों को मुआवजे भी नहीं मिलते। कॉरिडोर के नाम पर सड़कों को चौड़ा कर दिया गया, लोगों को घरों से निकाल करके तोड़ दिया गया, लेकिन उसने मुआवजा दिया गया क्या? मुआवजा देने का वायदा तो सरकार ने किया था लेकिन दिया नहीं। तो ऐसे नेता इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मैंने कहा कि मोदी कि संसदीय क्षेत्र का भी, जो आप दर्शकों को बार बार कहा जाता है कि 76 लोकसभा की सीटें 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने धांधलीबाजी से चुनाव आयोग की मदद से जीती थी, ऐसा एडीआर के प्यारेलाल गर्ग ने रिपोर्ट सौंपी थी और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है वो मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी की भी सीट है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, उस पर सुन ही नहीं रहा है, तारीख पे तारीख जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से सब कहीं ना कहीं मिले हुए लग रहे हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। तो देखना यह होगा कि मोदी की सांसदी जो यूपी के वाराणसी क्षेत्र से सांसद है, वहां के लोग तो सांसद नहीं मान रहे, तो सांसदी कैसी? और जो हार गया, जिसको हरा दिया गया अजय राय को, उसे लोग सांसद मानते हैं और वह सुख दुख में शामिल भी हो रहे हैं। मोदी की सांसदी भी जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा, वाराणसी में अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में मोदी की सांसदी नहीं बचेगी। वाराणसी से लोग हरा देंगे चुनाव मोदी को, और पीएम की कुर्सी बचाना तो दूर की बात होगी, क्योंकि मार्च महीने में जो पार्लियामेंट शुरू होगा, मोदी सरकार की संकटें उस वक्त शुरू और ज्यादा रंग पकड़ेगी, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं और ट्रेड डील उस वक्त तक फाइनल हो जाएगा, सिग्नेचर, और किसान सड़क पर उतरने की तैयारी में, शिक्षक, युवा और यूजीसी को लेकर के देश, यानी कि इस देश का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर होगा और देश को ही उसकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। इंतजार कीजिए, उल्टी गिनती शुरू है इस सरकार की। अब वक्त आ गया है विदाई का, और भारतीय जनता पार्टी ही के ही लोग इनको कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि बगावत के सुर पार्टी के अंदर उठने शुरू हो गए। नीतीश नायडू किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि भाजपा के लोग ही इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। अब आने वाले वक्त में सुगबुगाहटें तेज हो गई है।
बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहे कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।